नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जेबी के वर्चुअल स्टडी सेंटर पे। मैं आशीष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ हेल्थ के बारे में। जैसा कि हमने पिछले जो हमारा सेशन था होलिस्टिक एजुकेशन का, जो कि बीएससी बीएड एंड बीए बीएड के स्टूडेंट्स के जो फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनके लिए उपयोगी था। आज उसी के जो हमने पिछले सिलेबस डिस्कस किया उस सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए हम आज पहले यूनिट के पहले टॉपिक की चर्चा करेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जो इसका नाम है मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ हेल्थ। व्हाट इज़ हेल्थ और क्या है उसकी डिफिनीशंस, क्या नेचर होता है और इसकी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। पहले तो टॉपिक आने से पहले हमें ये जानना आवश्यक होता है कि यदि हम किसी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी की स्टडी कर रहे हैं, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, किस प्रकार से वो हमारे एकेडमिक्स में, हमारी डेली लाइफ में वह टॉपिक उपयोगी होगा, इसके बारे में जानते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो हमारा जो आज का टॉपिक है उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहला तो स्टूडेंट्स विल एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड इट्स इंपॉर्टेंस आफ्टर दिस क्लास। इस क्लास के बाद में जो आज हम चर्चा करेंगे, इस चर्चा के बाद में स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे अंडरस्टैंड कर पाएंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड उसकी इंपॉर्टेंस को भी जान पाएंगे। अगला जो हमारा आज का दूसरा ऑब्जेक्टिव है इस क्लास का, वह स्टूडेंट्स कैन मेक डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड अनहेल्दी कंडीशंस। जो आज हम पढ़ेंगे, जो चर्चा करेंगे, इसके बाद में हमें ये जानना, ये रिकग्नाइज कर लेना कि व्हाट इज़ हेल्दी कंडीशंस, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ हेल्थी एंड अनहेल्दी, इनमें क्या डिफरेंस होता है, कैसे इनको रिकग्नाइज करें, कैसे इनको पॉइंट आउट करें, इसके बारे में जानेंगे। आइए कंटेंट पे आते हैं। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। एक कोट से शुरू करते हैं जो कि महात्मा गांधी जी की है। इट इज़ द हेल्थ दैट इज़ रियल वेल्थ एंड नॉट द पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। जो एक अच्छी सबसे हमारे पास जो धन है, जो सबसे अच्छा धन है वह हमारी हेल्थ होती है। स्वास्थ्य सबसे अच्छा धन होता है, ना कि गोल्ड और सिल्वर, सोना या चांदी, ये कोई धन नहीं होते। जबकि हमारे पास जो, अगर हमारे पास अच्छा स्वास्थ्य है तो वह हमारे लिए सबसे अच्छा धन होगा। यह महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया है। अब बात कॉन्सेप्ट की आती है कि हेल्थ कहेंगे किसे। यदि जनरली हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ हेल्थ, स्वास्थ्य क्या है, तो एक सबसे पहला जो परसेप्शन बनता है अबाउट द हेल्थ वो ये हो जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को बीमारी कोई नहीं है और वो दिखने में अच्छा खासा हष्ट पुष्ट है तो पता चलता है कि ये हेल्दी है, ऐसा माना जाता है। जबकि वास्तविक जो स्थिति है, हेल्थ का जो वास्तविक कॉन्सेप्ट है वह इससे कुछ अलग है। आइए आगे की स्लाइड्स में हम इसी के बारे में जानते हैं। द ओल्ड इंग्लिश टर्म, यदि हेल्थ इस टर्म की बात करें, जो आज हम हेल्थ टर्म पढ़ रहे हैं, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो द ओल्ड इंग्लिश टर्म हेल्थ health, which denote a condition of being sound and was typically used to imply bodily soundness। यदि कोई व्यक्ति पहले बॉडी फिजिकली साउंड होता था, दिखने में अच्छा खासा लगता था, हंस फुस लगता था, तो उसे एक वर्ड से एड्रेस किया जाता था, वो वर्ड था हेल्थ। एंड आफ्टर दैट यही जो वर्ड है, जो कि पहले केवल बीइंग साउंड एंड बीइंग फिजिकली और बॉडीली साउंडनेस, इसके लिए एड्रेस होता था, इसके लिए उपयोगी था, उपयोग किया जाता था, उसी वर्ड से मिलकर के द वर्ड हेल्थ जो है वो ओरिजिनेट हुआ और इस प्रकार से एक जो नया वर्ड बना हेल्थ और हिंदी में स्वास्थ्य आया। Health encompasses physical, social, emotional, mental and spiritual well-being, not only the absence of sickness or discomfort। जिसकी बात मैं अभी कर रहा था कि अभी तक जो हेल्थ थी उसको मात्र ये माना जाता था कि यदि किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई डिजीज़ नहीं है तो उसको माना जाता था कि वो हेल्दी है, जबकि ऐसा नहीं है। हेल्थ जो है वो इकम्पोजेस करता है फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल वेल बीइंग को, जो कि नॉट ओनली द अब्सेंस ऑफ सिकनेस और डिस्कम्फर्ट है। यदि किसी व्यक्ति को, जो भी है पर्सन, यदि उसको केवल और केवल सिकनेस नहीं है और डिस्कम्फर्ट नहीं है, तभी हम उसको स्वस्थ नहीं मान सकते। जबकि ये वह स्थिति है, स्वास्थ्य वह अवधारणा है जिसके अंदर व्यक्ति की शारीरिक, उसकी सामाजिक, भावनात्मक, मानसिक एवं आध्यात्मिक जो वेल बीइंग है, जो आध्यात्मिक उसकी
एक जो कल्याण की भावना है उसको इस प्रकार से यदि वह व्यक्ति स्वस्थ है, इन सभी फैक्टर्स में, इन सभी एस्पेक्ट्स में अगर वह स्वस्थ है, तभी उसको हम स्वस्थ मानेंगे। यही स्वास्थ्य की अवधारणा है। इन कंक्लूजन में कहें तो स्वास्थ्य एक वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, उसके साथ ही साथ में भावनात्मक एवं आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ और वो एक कल्याण की भावना से युक्त होता है, तभी हम कहेंगे कि वह व्यक्ति स्वस्थ है या स्वास्थ्य की अवधारणा होती, ना कि केवल बीमारियां ना होना या डिस्कम्फर्ट ना होना, इसी को हम मान नहीं सकते कि यह स्वास्थ्य है। तो आशा है कि आप लोगों को स्वास्थ्य की जो अवधारणा है वह समझ आई होगी। अगर डिफिनीशंस की बात करें कि व्हाट इज़ द डिफिनीशंस ऑफ हेल्थ, हेल्थ को कैसे कैसे विभिन्न समयों पे किस प्रकार से परिभाषित किया गया, तो इसमें जो सर्वाधिक मानी जाने वाली और जो सर्वाधिक एक जिसको एक्सेप्टेंस मिली है पूरे वर्ल्ड वाइड में, वह डिफिनीशन है जो कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 1948 में दी गई थी। इसमें कहा गया है, WHO ने कहा है कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। हिंदी के जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए जानना है कि स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, ना कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति की। जैसे अभी मैंने डिस्कस किया पिछली वाली स्लाइड में कि मात्र यदि व्यक्ति के पास दुर्बलता या बीमारी की अनुपस्थिति है तो हम नहीं मान सकते कि वो स्वस्थ है, जबकि उसके बजाय जो स्वास्थ्य है वह पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कल्याण की स्थिति है। यदि व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है, तभी हम कहेंगे कि वह स्वस्थ है, और यही स्वास्थ्य का कॉन्सेप्ट होता है। तो यह डिफिनीशन जो है वो WHO द्वारा 1948 में दी गई होगी। हम अगर अपने आसपास देखें तो कई एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं जिनमें कि ऐसा पता चलता है कि व्यक्ति है वो देखने में बड़ा सही है, हष्ट पुष्ट, उसकी बॉडी बिल्कुल फिट है, बट हो सकता है कि उसको किसी प्रकार का कोई मानसिक रोग हो, कोई व्यक्ति तनाव से पीड़ित हो, विभिन्न आजकल जो मानसिक बीमारियां हैं उनसे पीड़ित हो, या कोई इनर बॉडी में उसको कोई ऐसा बाहर से दिखने में सही है, बट हो सकता है कि अंदर से कोई उसको बीमारी या कोई भी एक हो सकता है कि उसको कोई प्रॉब्लम्स हो। तो बाहर से देख करके फिजिकली फिट होना या बीमारी का ना होना यही नहीं कहा जा सकता स्वास्थ्य है, जबकि स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, जो कि WHO द्वारा कहा गया है। अपनी इसी डिफिनीशन को आगे और ज़्यादा अच्छा करते हुए, इम्प्रूव करते हुए, अगेन एक बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो कि WHO है, उसने इस स्वास्थ्य को एज ए टूल बोला और उन्होंने स्टेटमेंट दिया, अ टूल फॉर डेली लिविंग, नॉट द अल्टीमेट गोल ऑफ एक्सिस्टेंस। हेल्थ इज़ अ कंस्ट्रक्टिव आइडिया दैट हाईलाइट्स बट बोथ सोशल एंड इंडिविजुअल एसेट्स अलॉन्ग विद फिजिकल एबिलिटीज़। हिंदी में जो स्टूडेंट्स हैं वो समझेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो दैनिक जीवन जीने के लिए उपकरण अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य नहीं है। ये जो स्वास्थ्य है, इस लाइन को समझेंगे, स्वास्थ्य वो दैनिक जीवन जीने के लिए एक उपकरण है, एक आवश्यक उपकरण है। जिस प्रकार हमें अपने डेली लाइफ को कंप्लीट करने के लिए, एक डे को कंप्लीट करने के लिए फूड, वर्क, वाटर, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से अच्छे स्वास्थ्य की भी एज ए टूल हमें ज़रूरत होती है। यह जो स्वास्थ्य है यह केवल अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य नहीं है, जो हमारी एक्सिस्टेंस है उस एक्सिस्टेंस को कहेंगे उसको बताने के लिए, उसकी पहचान के लिए, असिस्टेंस को बताने के लिए वो नहीं है, उसकी जगह पे ये डेली जो है हमारी लाइफ है, उसको डेली लाइफ को अच्छा करने के लिए, उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए उपकरण की तरह होता है। स्वास्थ्य एक रचनात्मक विचार है, यह एक कंस्ट्रक्टिव आइडिया है जो शारीरिक क्षमताओं के साथ साथ सामाजिक और व्यक्तिगत संपत्तियों दोनों को उजागर करता है। जो संपत्तियाँ यहाँ पे एबिलिटीज़ हैं, जो शारीरिक क्षमताओं के साथ साथ हमारी सामाजिक और व्यक्तिगत जो संपत्तियां दोनों को उजागर करता है, इन दोनों को हाईलाइट करता है। जो एक स्वस्थ व्यक्ति है या स्वास्थ्य है, वह व्यक्ति के अंदर शारीरिक क्षमताओं को तो लाएगा ही, शारीरिक क्षमताओं का उसमें तो समावेश होता ही है, उसके साथ ही साथ व्यक्ति में सामाजिक और व्यक्तिगत, पर्सनल एंड सोशल, उसकी क्या एबिलिटीज़ हैं, उसके साथ ही साथ उसकी शारीरिक क्या एबिलिटीज़ हैं, इन सभी का जो मिला जुला रूप है वही एक टूल है। और उस टूल को जो कि डेली लाइफ में के लिए उपयोगी है, उस टूल को ही स्वास्थ्य बोला गया है WHO के द्वारा।
इसके बाद हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है। हमने जाना कि किस प्रकार से स्वास्थ्य की अवधारणा क्या है, उसके बाद स्वास्थ्य की विभिन्न WHO के द्वारा जो दो परिभाषाएं दी गई वो परिभाषाएं क्या हैं, इसके साथ भी इम्पोर्टेंस क्या है, हम किस तरीके से इस स्वास्थ्य के इस कॉन्सेप्ट को पढ़ के हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डेली लाइफ में, और किस तरीके से हम स्वास्थ्य को जान सकते हैं। तो उसके लिए जो स्वास्थ्य है, पहले तो यदि हम सभी BA BEd या BSc BEd के हैं स्टूडेंट्स, BA BEd और BSc BEd के जो स्टूडेंट्स हैं, इनके ग्रेजुएशन और जो उसके साथ में ये सेकेंड ग्रेजुएशन जो BEd की डिग्री जुड़ी हुई है, जो कि टीचर बनने के लिए एक एलिजिबिलिटी होती है, तो जो शिक्षक बनने जा रहे हैं उनको स्वास्थ्य की अवधारणा खुद के लिए भी पता होनी चाहिए, और उसके साथ ही साथ जो उनके स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे जिनको हम अभी टीचर बन के टीच करने वाले हैं, उनके प्रति भी, उनके लिए भी उनका जो एक फैक्टर्स है डेली लाइफ का स्वास्थ्य है, उसके बारे में जानना भी आवश्यक है। तो उसको जानने के लिए भी हमें स्वास्थ्य पढ़ने की आवश्यकता है। तो उसमें सस्टेनिंग द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन इज एसेंशियल फॉर फैमिलीज, चिल्ड्रन टुडे एंड अडल्ट हेल्थ इन द फ्यूचर। जो बच्चे हैं उनमें हेल्थ की तो जो स्टूडेंट्स हैं जिनको हमें अभी पढ़ाना है, जिनके बारे में हमें जानना है, तो उनके सस्टेनिंग के लिए, उनकी हेल्थ सस्टेनिंग के लिए भी हमें उनके जो फैमिलीज हैं उनको और टीचर्स को उन बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में जानना अति आवश्यक है। साथ ही साथ एजुकेशन एंड हेल्थ आर क्रूशियल फॉर चाइल्ड्स ग्रोथ एंड शुड बी गिवन केयरफुल कंसिडरेशन। बच्चे की फैमिली को और टीचर को भी उनके एजुकेशन और हेल्थ के बारे में और उनके कोरिलेशन को जानने के लिए आवश्यक है। इसीलिए भी हमें स्वास्थ्य की अवधारणा पढ़ना अति आवश्यक है, जिससे कि हम बच्चे के एजुकेशन के बारे में और उसके हेल्थ के बारे में कोरिलेशन, जैसे कि जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स स्वास्थ्य से संबंधित हैं, जो शिक्षा को कैसे प्रभावित करते हैं, इसको भी जानना आवश्यक है। इसके साथ ही फिजिकल वेलबींग में स्वास्थ्य आवश्यक होता है कि जब हम किसी बच्चे की स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं या हमें स्वास्थ्य की अवधारणा का ज्ञान होगा, तो उससे हमें फिजिकल वेलबींग की प्राप्ति होगी, जिससे कि हम फिजिकली फिट हो सकते हैं, और किस तरीके से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसको भी जानेंगे इस स्वास्थ्य के द्वारा। इसके साथ ही साथ सोशल इंटरेक्शन में भी स्वास्थ्य अति महत्वपूर्ण रोल रखता है कि किस प्रकार से सोशल हमें एक दूसरे से मिलना है। यदि कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से अस्वस्थ है तो उसका सोशलाइजेशन रुका हुआ होता है या मंद होता है, तो उसके लिए भी हमें स्वास्थ्य की अवधारणा को जानना, और यह स्वास्थ्य जो है वो सोशल इंटरेक्शन में भी महत्वपूर्ण होता है। सोशल इंटरेक्शन के साथ में सेल्फ स्टीम एंड कॉन्फिडेंस के बिल्ड के लिए भी स्वास्थ्य अति आवश्यक है। प्रायः देखा होगा कि जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनका सेल्फ स्टीम या कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लो पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सेल्फ स्टीम एंड कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट के लिए भी यह जो स्वास्थ्य है वह आवश्यक होता है और महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए आजकल के इस बदलते माहौल में जो कि सबसे ज़्यादा उपयोगी एक टॉपिक बन जाता है, उसके लिए भी हेल्थ महत्वपूर्ण है। प्रायोरिटाइजिंग हेल्थ कैन प्रिवेंट मैनी इलनेस। यदि हम अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं तो वो हमें विभिन्न प्रकार की इलनेस से बचाएगा। बिफोर दे स्टार्ट रेगुलर चेकअप्स, स्क्रीनिंग्स एंड हेल्थी लाइफ स्टाइल कैन डिटेक्ट इश्यूज़ एयरली एंड मैनेज देम मोर इफेक्टिवली। प्रिवेंटिंग हेल्थ में क्या है कि हम जो बीमारियां हैं उनसे बचने के लिए पहले ही प्रिवेंशन रखते हैं, प्रिकॉशंस रखते हैं, और उसके साथ ही हम अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस सेशन में जो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ पढ़ा, इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति केवल मात्र बीमारियों से मुक्त ही नहीं होना चाहिए, उसके साथ वो सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी जब सही होगा, कल्याण की भावना से युक्त होगा, तभी हम कहेंगे कि वह व्यक्ति स्वस्थ है। इसके साथ ही स्वास्थ्य की अवधारणाओं के बारे में जाना और इम्पोर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ में इस स्वास्थ्य की अवधारणा या स्वास्थ्य का क्या महत्व है इसके बारे में जानना। इसके आगे की जो सेशन है वो करते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।